नमो नारायण। एक और बड़ी खूबसूरत खबर आई है काशी विश्वनाथ से। वहाँ पर जो तहखाने हैं, जिनको तहखाना कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि पहले तो वो स्ट्रक्चर ऊपर था, जब उसको ढहा के उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई तो वो अपने आप नीचे चला गया, तो उसको तहखाना कहा जाता है। उसमें जहाँ पे श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी और जिसके लिए बनारस की कुछ महिलाओं ने याचिका डाली थी कि श्रृंगार गौरी का पूजन करना पूजा के अधिकार में उनके आता है, अपने धर्म को पालन करने के मौलिक अधिकार में आता है, तो उसको लेकर केस चल रहा था। वो 1551 से वहां पर उस एक पर्टिकुलर जिस जगह की पे मुकदमा चल रहा था, वैसे तो वहां पर ऐसे बहुत से कमरे हैं, लेकिन जो तहखाने जिनको आजकल कहा जाता है, पर एक जो है वो जो त्यागी का तहखाना कहा जाता है, वो एक त्यागी परिवार था जो वहां पर पूजा कर रहा था। और जब उस पर पूजा बंद कराई गई तो वो कभी एक दिन भी चुप नहीं बैठे, कभी लड़कर, कभी कोर्ट जाकर। अंग्रेजों के समय से वो कोर्ट केस चल रहे थे। उसके बाद फिर श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मिली, लेकिन 1993 में जो हमारे मुलायम सिंह जी जो थे, सेक्युलर सरकार, और उस समय आपको पता ही सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा उरूज पर था और मुलायम सिंह जी का सेक्युलरिज्म तो अलग ही था, तो कुछ लोगों ने कहा कि आते हैं लोग पूजा करने, यहाँ कलेश हो सकता है, तो उन्होंने बजाय कलेशियों को शांत करने के लिए वहां पूजा परमानेंट, वहां किसी का जाना ही बंद कर दिया और बैरिकेडिंग लगा दी। उसको लेकर केस चल रहा था, जिस केस में डिस्ट्रिक्ट जज ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि 15 दिन के अंदर यहाँ पूजा बहाल हो जाए, ऐसा इंतजाम करिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने रात से ही वहां पूजा शुरू करा दी। 15 दिन का इंतजाम तो क्या, देन इन देयर वहां बैरिकेडिंग तोड़ी गई और पूजा शुरू हो गई। अभी वहां 2 याचिकाएं और लंबित पड़ी हैं। एक तो यह है कि जो बाकी तहखाने हैं श्रृंगार गौरी के अलावा, अब चूंकि उनके लिए तहखाना शब्द यूज किया जाता है तो मैं तहखाना ही शब्द बोलूंगी, पर वो एक समय में प्रॉपर वहां पर ऊंचाई पे बने हुए कमरे थे, तो उसमें उन्होंने सर्वे की मांग और वजू खाने के सर्वे की मांग को लेकर 2 और लंबित पड़ी हैं याचिकाएं। अब बहुत से लोग इस तरह तरीके से जो पूजा का जिन्होंने अपना अधिकार लिया उनको लज्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर, उदारता के नाम पर। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमको वहां पूजा करने की हिंदुओं को कोई परमिशन नहीं मिली है, मतलब उन्हें किसी से परमिशन की जरूरत ही नहीं थी, वो तो चीज उनकी थी और वो लगातार करते चले आ रहे थे। 1993 में वो बंद हुई है। तो इसको पहली बात तो परमिशन शब्द कह के जो हिंदुओं को मिला है उसमें एक गिल्ट का एलिमेंट डालने की जरूरत नहीं है कि किसी ने उनको बड़ी उदारता से या किसी को कुचल के उनको परमिशन दे दी है। ये तो उन्होंने अपना जो राइट था उसको रिस्टोर किया है। इट्स नॉट अ परमिशन, इज द रिस्टोरेशन ऑफ द राइट। तो पहली बात तो ये है। दूसरी, उसी दिन एक और खबर आई कि तमिलनाडु हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ वहां पर मंदिरों में लिखकर लगा दिया जाए कि यहाँ पर गैर हिंदू का, जो हिंदू नहीं है, नॉन हिंदूज, उनका प्रवेश निषेध है। ये केस ऐसा हुआ कि वहां पर मुसलमानों का एक ग्रुप था जो चाहता था मंदिर के अंदर फोटोशूट करना, जिसको पुजारियों ने मना किया और उसको लेके वो कोर्ट चले गए। कोर्ट में ऐसा निर्णय आ गया। तो मैंने देखा बहुत से लोग जो तथाकथित बड़े उदार लोग हैं और वो जगह जगह ऐसा कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए ये कैसा भारत है। एक तरफ तो वहां कह दिया केवल हिंदुओं को पूजा करने को मिलेगी, यहाँ इनको मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मिल गई। इसको सुन के भी कोई गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो जो वहां पूजा, जो मंदिर में जाने की इजाजत मांग रहे थे, न तो उस मंदिर से उनका कोई संबंध था और न ही वो पूजा करने के लिए इजाजत मांग रहे थे। कोई, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिर या कोई पर्यटन की जगह नहीं है, वो वहां पर्यटन करने ही जाना चाहते थे। पहली बात है। दूसरी बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि ज्ञानवापी में जो भी है, ज्ञानवापी मंदिर था, इरफान हबीब जैसे भी मान चुके हैं वहां मंदिर था, आदित्य भी मान चुकी हैं वहां मंदिर था, तो जब पहले भी मंदिर था अभी भी मंदिर है। जैसे एक बार जो मंदिर था वो नॉन मंदिर कैसे हो जाएगा? और हम वहां पूजा कर रहे थे, जबरदस्ती हमको पूजा करने से मना करा, हमने अपना वो राइट रिस्टोर कर लिया। तो इन दोनों जो वाकयात हैं, जो ये दोनों इंसिडेंट्स हैं, इनके बीच में कहीं कोई पैरेलल नहीं है। इसमें कहीं किसी को भी गिल्ट में आने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब आगे सर्वे होगा, वजू खाने का सर्वे होगा, और जो उस तरीके से जहां पे श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है, त्यागी का तहखाना, वैसे जो और वहां पर 10 या 12 कुछ और है, जब उन सब का सर्वे होगा तो क्या निकल के आता है। उम्मीद है भोलेनाथ भली करेंगे। नमस्कार।